हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी, जिसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है राजस्थान की संपूर्ण अर्थव्यवस्था। क्यों चल रहा है? क्योंकि इससे पहले हमने राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, जी हां टॉपिक वाइज, सारे के सारे टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, मैपिंग के साथ और व्याख्या सहित अच्छे तरीके से कर लिए। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? राजस्थान की संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या कर रहे हैं? राजस्थान की संपूर्ण अर्थव्यवस्था कर रहे हैं, जिसकी आज हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। कितने नंबर? 3 नंबर क्लास रहने वाली है, जिसमें हमने 1 नंबर क्लास में सामान्य परिचय देखा, 2 नंबर क्लास में हमने कृषि टॉपिक स्टार्ट किया है और 3 नंबर भी क्लास किसकी रहने वाली है? कृषि टॉपिक की रहने वाली है। इतना शानदार और जानदार तरीके से आपको करवाया जाता है कि आप कभी भी नहीं बोल पाओगे राजस्थान में अर्थव्यवस्था किस प्रकार है, कि कृषि का योगदान कितना है, उद्योग का कितना है, सेवा का कितना है, ऊर्जा कितनी उत्पादन होती है, कौन सा हाल ही में खनिज प्राप्त हुआ है, बेरोजगारी दर क्या है, निर्धनता क्या है, सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं और पशुधन की भी बातें करने वाले हैं, यानी पशु पालन। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो देखिए आज की क्लास, तो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान में कृषि। क्या टॉपिक चल रहा है? राजस्थान में कृषि चल रहा है। जो कल हमने एक क्लास देख ली थी और कहां तक पढ़ लिया था हमने? रबी की फसल देख ली, खरीफ की, जायद की, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है और नकदी फसलें कौन कौन सी है, सारी की सारी हमने बातें कर ली। खाद्यान्न फसलों के बारे में हमने देख लिया था और आज हम बात करने वाले हैं नकदी फसलों की। किसकी बात करने वाले हैं? नकदी फसलों की बात करने वाले हैं। तो देखिए नकदी फसलें कौन कौन सी होती है? नकदी फसलें 8 फसलें हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सी फसलें? नकदी या व्यापारिक फसलें, यानी जिनसे हमें धन की प्राप्ति ज्यादा होती है। नगद माने नगद रुपया मिले, सीधी बात, नो बकवास, जिससे हमें ज्यादा रुपए मिलते हैं। क्यों? जैसे गेहूं हो गया, गेहूं हम खाने के लिए घर में रख लेते हैं और कम ही बेच पाते हैं, इस कारण वो क्या हो गई? खाद्यान्न फसल हो गई। कौन सी? खाद्यान्न फसल हो गई। लेकिन गन्ना हम ज्यादा नहीं खा पाते, इस कारण नकदी फसल में आ गई। तो देखिए गन्ने के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 गन्ने का पॉइंट क्या है? भारतीय मूल का पौधा है। नंबर 1 पॉइंट, गन्ने की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक लगाइएगा क्लास, अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको क्लास करवाई जाती है और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। वो चाहे सेकंड ग्रेड में पूछे गए हो, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, पशुधन सहायक, किसी भी एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, कोई भी एग्जाम में पूछे गए हो, सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक के। किसके? कृषि टॉपिक के। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट हमारा हो गया कि ये भारतीय मूल का पौधा है। नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ? कि ये भारतीय मूल का पौधा है, अर्थात विश्व में सर्वप्रथम गन्ने का उत्पादन भारत में ही हुआ था। सबसे पहले गन्ने का उत्पादन कहां पर किया गया? भारत में किया गया था। उसके बाद दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम गन्ने की खेती प्रारंभ हुई। कहां पर हुई? भारत में तो हुई, लेकिन कहां पर हुई? दक्षिणी भारत में हुई थी। वर्तमान में विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है? भारत में होता है। और गन्ना क्या है? ये भारतीय मूल का पौधा है, यानी भारत में से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गन्ना उत्पादन में भारत का सर्वप्रथम राज्य कौन सा आता है? तो प्रथम राज्य आता है उत्तर प्रदेश। लेकिन हमें तो राजस्थान की जरूरत है कि राजस्थान में गन्ने का उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। तो देख लीजिए, राजस्थान गन्ने का उत्पादन नाम मात्र का ही होता है, नाम मात्र का, जी हां। और राजस्थान में बूंदी जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। तो गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर किया जाता है? बूंदी में किया जाता है। कहां पर? बूंदी में किया जाता है। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। 1-2 बार पढ़िए, आप दोबारा पढ़िए। गन्ना ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, गन्ना ये तो पूछा जा सकता है कि ये भारतीय मूल का पौधा है।
भारतीय मूल का पौधा है। लेकिन आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि गन्ने के उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, या गन्ने के उत्पादन राजस्थान में अग्रणी जिला कौन सा है। तो अग्रणी जिला पूछे तो बूंदी जिला, यानी गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कौन से जिले में होता है? बूंदी जिले में होता है। कौन से जिले में? बूंदी जिले में होता है। आगे देखिए, राजस्थान में मात्र 3 शुगर मिलें हैं। गन्ना का उत्पादन कम है, इस कारण यहां पर केवल 3 ही शुगर मिल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको उद्योग में भी पढ़ने को मिलती है। चीनी उद्योग जब आप पढ़ते हैं तब आपको पढ़ने को मिलती है, और यहां कृषि में भी आपको पढ़ाई जा रही है। यानी लगा लीजिए इस पॉइंट को स्टार, इन तीनों मिल को लगा लीजिए स्टार। नंबर 1 मिल्स कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल्स। मेवाड़ के शासक कौन थे? भोपाल। तो ये द मेवाड़ शुगर मिल्स, मेवाड़ तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। क्या है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। और देखिए 1932 में, कब है? 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और निजी क्षेत्र में, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा भी पॉइंट आपसे अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी पूछ सकता है। देखिए, द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना 1932 में और निजी क्षेत्र में कहां पर हुई थी? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में हुई थी। नंबर 2 मिल्स कौन सी है? गंगानगर शुगर मिल्स, जो कब इसकी स्थापना हुई थी? निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, गंगानगर जिले में हुई थी। लेकिन क्या है? लेकिन का अर्थ है कि आगे और भी है इसमें बातें। और क्या है कि इसे 1956 में सार्वजनिक कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सार्वजनिक कर दिया गया था 1956 में। किसे? गंगानगर शुगर मिल्स को। किसे? गंगानगर शुगर मिल्स को। आगे देखिए, द केशोर राय पाटन शुगर मिल्स, ये कहां पर है? केशोर राय पाटन, बूंदी में। और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और सहकारी के रूप में हुई। यानी प्रथम सहकारी शुगर मिल्स द केशोर राय पाटन मिल्स, जिसकी स्थापना कौन से जिले में? बूंदी जिले में हुई थी। और गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला भी कौन सा है? बूंदी जिला है। एक बार दोबारा देख लीजिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? एक सेकंड। नंबर 1 पर हमने गन्ने के बारे में, एक सेकंड, क्या हुआ भैया स्क्रीन को? नंबर 1 देखिए, हमने क्या देखा? गन्ना। क्या देखा? गन्ना देखा। और ये कहां पर? भारतीय मूल का पौधा है। इस तरीके से पढ़िएगा, बार बार आपको अपने आप याद हो जाएगा। भारतीय मूल का पौधा है। और राजस्थान की बात करें तो बूंदी जिला इसमें अग्रणी स्थान रखता है, यानी सर्वाधिक उत्पादन बूंदी जिले में होता है। उसके बाद गन्ने किसे? यहां पर राजस्थान में 3 मिलें हैं। कितनी? 3 मिल स्थित है। कौन कौन सी? नंबर 1 द मेवाड़। कौन सा? द मेवाड़ शुगर मिल्स। नंबर 2 कौन सी है? गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर शुगर मिल्स। और नंबर 3 कौन सी है? केशव राय पाटन। कौन सी? केशव राय पाटन नंबर 3 मिल हो गई। अब बात करते हैं नंबर 1, इसकी स्थापना कब हुई थी? नंबर 1 की स्थापना द मेवाड़ शुगर मिल 1932 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1932 में। इसकी होती है 1937 में, तो निजी क्षेत्र के रूप में होती है। लेकिन 1954 में इसे सार्वजनिक कर दिया जाता है, 56 में सार्वजनिक कर दिया जाता है। और केशव राय पाटन की बात करें तो ये प्रथम सहकारी क्या है? मील है। प्रथम जो कहां पर है? बूंदी में। इतनी बातें अभी तक हमने पढ़ी है। और देख लीजिए 1937 ये क्या है? 1932 में, ये 1937 में, निजी 1956 और 1965 में केशव राय पाटन शुगर मिल की स्थापना हो जाती है। ये हो गई कृषि से बातें गन्ने की। उसके बाद आती है कपास। क्या आती है? कपास। कौन सी? कपास। तो कपास देखिए, कपास, देसी कपास, अमेरिकन कपास और मानवीय कपास। देखिए सारी की सारी, देखिए एक तो होती है किस प्रकार की कपास है? एक कपास होती है देसी,
एक कपास किस प्रकार की होती है, अमेरिकन, और एक कपास होती है मानवी कपास। जो गंगानगर में तो कौन सी मिलती है, गंगानगर में हमारी मिलती है कौन सी, अमेरिकन कपास। कौन सी, अमेरिकन कपास गंगानगर में मिलती है। और बात करें हम देसी कपास की, किसकी, देसी कपास की बात करें तो देसी कपास यहां पर कहां पर होती है, कोट्टा में। कहां पर, हाड़ौती क्षेत्र में देसी कपास होती है। और मानवी कपास की बात करें तो चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा बारां यहां पर मानवी कपास की खेती की जाती है। और आगे देखिए, कपास भी भारतीय मूल का पौधा है। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कपास भारत में उत्पन्न की जाती है, जबकि भारत में गुजरात राज्य में कपास का प्रथम स्थान है। राजस्थान देश के चौथे स्थान पर है, चौथा स्थान है। और राजस्थान में कपास की 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो देख लीजिए एक बार 3 प्रकार की कौन कौन सी थी। हम बात कर रहे हैं किसकी, कपास की। किसकी, कपास की बात करें, कपास की बात करें तो हमारा राजस्थान का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है कपास के उत्पादन में। 3 प्रकार की आपको कपास देखने को मिलेगी राजस्थान में। नंबर 1 तो है देसी कपास। कौन सी कपास, देसी कपास। एक है अमेरिकन कपास। कौन सी, अमेरिकन कपास, अमेरिका कपास लिख दीजिए, अमेरिका की कपास लिख दीजिए। और नंबर 3 आपको मिलेगी मालवी या मानवी कलास, कलास नहीं कपास, क्या, कपास। तो देसी कपास कहां पर होती है, हाड़ौती क्षेत्र में होती है। कहां पर, हाड़ौती क्षेत्र में होती है। और अमेरिकन कपास कहां पर होती है, उत्तर बोले तो गंगानगर प्लस में हनुमानगढ़, गंगानगर प्लस में हनुमानगढ़। और मालवी कपास कहां पर होती है, मालवी कलास ही याद आ रही है सभी। तो मालवी कपास कहां पर उत्पादन किया जाता है, मालवी कपास का उत्पादन किया जाता है उदयपुर, डूंगरपुर, यहां पर मालवी कपास का उत्पादन किया जाता है। प्रतापगढ़ इस क्षेत्र में मालवी कपास का उत्पादन किया जाता है। और बात करें कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। बस इतनी बातें याद आप रख लीजिए। देखिए आगे, वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान है। कौन सा, हनुमानगढ़। जैसे चौथे स्थान पर तो राजस्थान का है, और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, हनुमानगढ़ जिले का है कपास उत्पादन में। उसके बाद देखिए, जबकि जैसलमेर व चूरू में कपास का उत्पादन नाम मात्र का होता है। कपास को बढ़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बढ़िया। कपास से बिनोला निकाला जाता है, उससे खल बनाई जाती है। कपास एक गांठ 170 किलो की होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बताया है उतना इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है, जितना बताया गया है। कितना बताया गया, अभी जो आपको बताया गया था उतना ही आपको बताया गया है। आगे देखिए, तंबाकू क्या है, तंबाकू। और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये लिखा हुआ आपको हर जगह मिलता है, लेकिन इस पर गौर नहीं करते कोई भी। लेकिन इसी की जगह अगर कोई गलत शब्द लिख देता ना तो सभी गौर करते। क्या, गलत लिख देता ना तो सभी गौर करते कि ये हमें ज्ञान दे रहा है, वो कर रहा है, त्या कर रहा है, इया कर रहा है, बिया कर रहा है, सारों की कहता। अब देखो तंबाकू की बात करा, भारतीय मूल का पौधा नहीं है, तो कहाँ का ये, पुर्तगाली। कहाँ का, पुर्तगाली इसे भारत में लेकर आए थे। मुगल शासक जहांगीर ने सर्वप्रथम भारत में 1608 ईस्वी में इसकी खेती की शुरुआत की थी। किंतु इतना ये आपको नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से, यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से बोले तो राजस्थान में पूर्व भाग में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अलवर जिला तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा, अलवर जिला। और तंबाकू की 2 किस्में पाई जाती है, एक तो निकोटिना टेबुकम और एक निकोटिना रास्टिका। कौन सी, रास्टिका। ये 2 प्रकार की किस्में पाई जाती है, किसकी, तंबाकू की। अब तक हमने क्या देखा, जैसे फिल्मों में आता है ना, अब तक हमने क्या देखा, कल क्या देखा, यानी अब तक हमने क्या देखा, हम अब की बात करेंगे। नंबर 1 पर हमने देखा गन्ना। ये दोबारा क्यों बता रहा हूं कि आप भूलो मत। गन्ना क्या है, भारतीय मूल का पौधा है। क्या है, भारतीय मूल का पौधा है। और बात करें ये सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन राजस्थान में अग्रणी जिला तो बूंदी जिला है। 3 प्रकार की मिलें पाई जाती है। ये स्क्रीन वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। नंबर 1 गन्ना। क्या,
गन्ना। गन्ना की बात करें, भारतीय मूल का पौधा, बूंदी जिला, ये आपको पढ़ना है, बूंदी जिला अग्रणी है। 3 मिल है, कौन कौन सी है 3 मिल? नंबर एक तो द मेवाड़ शुगर मिल्स, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। एक गंगानगर शुगर मिल्स, कौन सी? गंगानगर शुगर मिल्स, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी और 1956 में इसे सार्वजनिक कर दिया गया था। और 3 नंबर कौन सी मिल है? 3 नंबर शुगर मिल्स कौन सी है? केशव राय पाटन, कौन सी? केशव राय पाटन, ये 3 नंबर मिल्स हमने देखी थी। केशव राय पाटन, जिसकी स्थापना कब होती है? 1900, ये क्या हुआ जी, हम भूल कैसे गई? 1957 में हुई थी, 1957 में या 1965, याद आ गया ना, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। केशव राय पाटन की इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। उसके बाद 2 नंबर पे हमने कौन सी फसल पढ़ी? कपास। कौन सी पढ़ी? कपास हमने पढ़ी। कपास का सर्वाधिक अग्रणी जिला हनुमानगढ़, कौन सा है? हनुमानगढ़। राज्य का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, राज्य का चौथा स्थान है। और बात करें कपास की, तो कपास को क्या कहा जाता है? बढ़िया। क्या कहा जाता है? बढ़िया, या कहा जाता है सफेद सोना। क्या कहा जाता है? सफेद सोना भी इसे कहा जाता है। और कपास की और हम बात करें, कपास की बात करें, और हमने क्या बात की थी? और हमने क्या बात की हुई थी? और हमने बात की थी, क्या बात की? 3 नस्लों की, नस्ल नहीं, 3 किस्मों की। नस्लें तो किसकी होती है? जानवरों की होती है। किसकी होती है? जानवरों की होती है। और हमने किस्मों की बात की थी। नंबर 1 मान लीजिए मालवी है, एक देसी कपास है, और एक कौन सी कपास है? एक कपास है अमेरिकन कपास। कौन सी? अमेरिकन कपास थी। मालवी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पर होती है, देसी कपास हाड़ौती क्षेत्र में होती है, और अमेरिकन कपास कहाँ पर होती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है अमेरिकन कपास। उसके बाद हमने 3 नंबर फसल के बारे में अध्ययन किया, कौन सी? तंबाकू। कौन सी? तंबाकू के बारे में हमने अध्ययन किया। और तंबाकू की बात करें, तंबाकू की हमने बात की थी, तो तंबाकू कौन सा? तंबाकू 3 नंबर। सबसे ज्यादा पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान बोले तो अलवर में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। 2 प्रकार की इसकी किस्में होती हैं, एक तो निकोटिमा, कौन सी? टेबुकम। कौन सी? टेबुकम। और एक राष्ट्रिका, निकोटिमा राष्ट्रिका और एक टेबुकम है। ये 2 प्रकार की इसकी किस्में थी। ये अभी तक हमने पढ़ा है, दोबारा आपको नहीं, 12 आपको रिवीजन करवा दिया गया है। अब देखिए 12 नंबर फसल कौन सी? तिलहन। कौन सी? तिलहन। और तिलहन विकास कार्यक्रम 1984-85 में चलाया गया था। तिलहन विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1984-85 में चलाया गया था। और तिलहन में कौन कौन सी आती है? सरसों, राई, तारामीरा, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, होहोबो, जोजोबो। राजस्थान में उत्पन्न होने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और बात करें प्रथम स्थान की, तो वो है उत्तर प्रदेश का। किंतु सरसों व राई के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यानी राजस्थान में सरसों और राई के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। तो नंबर 1 देख लीजिए, सरसों। क्या है? सरसों। तो सरसों की बात करें, तो सरसों की बात करें यहां पर, सरसों भरतपुर में, और जिला भरतपुराई गया उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सरसों केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो सेवर भरतपुर में स्थित है। कहां पर है? सेवर भरतपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और भरतपुर जिला, और आपने सरसों का तेल नाम सुना होगा, सरसों का तेल क्यों गयो? तो तेल हूं भरग्यो, यानी भरतपुर। क्या? भरतपुर।
कद जब बनड़ो तैयार हो यानी सेवर वर, बनड़ो तैयार हो यानी सेवर, कहां पर ये क्या है, अनुसंधान के अंदर, क्या है, अनुसंधान के अंदर। तो सेवर भरतपुर 1983 में। उसके बाद मूंगफली भी क्या है, तिलहन फसल है। तो मूंगफली की बात करें तो मूंगफली विश्व में मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। और राजस्थान की बात करें तो जयपुर जिला मूंगफली उत्पादन में क्या है, अग्रणी जिला है। और बीकानेर को लूणकरणसर क्षेत्र उत्तम मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण इसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट, लूणकरणसर मूंगफली के उत्पादन के लिए। और अग्रणी जिला कौन सा, मूंगफली का, तो जयपुर है। और कुल पैदावार ये दोनों है, देखिए मूंगफली की फसल खरीफ और रबी दोनों मौसमों में होती है। स्टार लगा लीजिए, कौन सी तिलहनी फसल है, रबी और खरीफ दोनों में होती है, तो मूंगफली की फसल। कौन सी, मूंगफली की फसल। फिर है तिल, सोयाबीन अरंडी की बात करें तो राज्य में तिल पाली जिले में, अरंडी जालोर में और सोयाबीन झालावाड़ में। यानी यहां पर बात करें तिल, इन तिला में तेल कोन्या यानी ना पाड़ा ने, इन तिला में तेल कोन्या ना पाड़ा ने ना सेवा कर, यानी तिल तो पाली में है। और उसके बाद देखिए सोयाबीन के सोते ही झाला दिया, आजा नासो मांडा, झालावाड़, सोयाबीन झालावाड़ में उत्पन्न होता है। तिल कहां पर, पाली में होता है। और अरंडी कहां पर, जालोर में, अरंडी जा यानी जालोर में होता है। और सोयाबीन राजस्थान में राज्य का दक्षिण पूर्वी यानी हाड़ौती प्रदेश, सोयाबीन तो हाड़ौती प्रदेश के लिए प्रसिद्ध, हाड़ौती प्रदेश प्रसिद्ध है सोयाबीन के लिए। और इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद आता है हो बो, जो बो, क्या आता है, हो बो, जो बो। और यह एक प्रकार का तिलहन है। इसे भारत में इजराइल से मंगवाया गया, स्टार लगा लीजिए, कहां से मंगवाया गया, इजराइल से मंगाया गया। इसका जन्म स्थान एरिजोना का मरुस्थल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस भारत में इसकी खेती की शुरुआत सर्वप्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट CAJRI, क्या, काजरी, CAJRI, काजरी, क्या, काजरी, CIZRI, काजरी जोधपुर द्वारा की गई थी। इसकी खेती क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है, इसकी खेती इन क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई के साधनों का अभाव पाया जाता है। इसका तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों यानी कोई मेरे बर्गो सुनो नहीं बैंक खातर हो बो, जो बहुत कामगार है, यानी सौंदर्य प्रसाधनों के लिए और बड़ी बड़ी मशीनरियों के लिए और हवाई जहाजों में लैम्ब्रिकेटस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये दोबारा और बताऊंगा मैं, एक बार आप देख लीजिए बस। क्या है, हो बो के 3 फार्म, एक तो ढंड जयपुर, एक फतेहपुर सीकर और बीकानेर निजी, और सहकारी कौन सी है, फतेहपुर। अब बात करते हैं हम दोबारा, काजरी बाद में बढ़ेंगे। अब तक हमने तिलहनी फसलों में क्या क्या पढ़ा, तिलहनी फसलों में तिलहन फसल कौन कौन सी, सरसों, नंबर 1 सरसों की बात करें, सरसों का तेल तो भर दीजिए बोतल में, यानी भरतपुर। और इसका अनुसंधान के अंदर कहां पर है, सेवर, वो कहां पर पड़ता है, भरतपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस अनुसंधान के अंदर की, तो 1983 में। सरसों में तो हमने इतना ही पढ़ा। फिर हमने बात की तिल की बात करें, तिल को कभी पालो मत, क्योंकि इन तिला में तेल को न मत पालो, यानी पाली में। अरंडी कहां पर है, अरंडी जा यानी जालोर में, उसके बाद हम किसकी बात की थी, सोयाबीन की, किसकी बात की थी, सोयाबीन यहां पर लिख लीजिए, हमें तो रिपीट करना है। सोयाबीन कहां पर है, झालावाड़ में, यानी बीन के सोने के बाद झाला देकर बाहर बुला लिया गया, सोयाबीन झालावाड़। और हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ कूट दिया, के कूट दिया, हड्डा ने कूट दिया, यानी हाड़ौती क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। कौन, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर किया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन आ गई, सरसों आ गई, तिल आ गया, पाली आ गया, अरंडी आ गया, और क्या बच गया अभी, मूंगफली। कौन सा,
मूंगफली, मूंगफली। अग्रणी जिला कौन सा मूंगफली का? जयपुर। कौन सा? जयपुर। और सर्वाधिक उत्पादन वाला स्थान लूणकरणसर, जो कौन से में है? बीकानेर जिले में। इसी कारण राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरणसर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है। उसके बाद एक और बच गया, कौन सा? हो बो जो बो, हो बो, हो बा जो बा, हो बा। ये कहां से मंगवाया गया है? इजराइल से, इजराइल से, इजराइल से ये मंगवाया गया है। और काजरी के द्वारा, किसके द्वारा? काजरी यानी CAZRI, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी जोन, जड से जोन। उसके बाद हम पूरी फुल फॉर्म आपको बताएंगे, दोबारा बताएंगे कब इसकी स्थापना हुई। 1958 में हुई, या 1957 में हुई, या 1956 में हुई, या 1951 में हुई, कब इसकी स्थापना हुई थी, सारी बातें बताएंगे आगे। काजरी देर का है ना। अब एक बार हो बो और जो बो पढ़ लेते हैं। हो बो जो बो आ गया। और इसका सर्वाधिक उत्पादन इसी क्षेत्र में, बोले तो जहां पर पानी की मात्रा कम होती है, जहां पर पानी की मात्रा बोले तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी 3 क्या थी? 1 मिनट, 3 क्या थे? फार्म थे। कौन कौन से थे? एक तो ढड जयपुर वाला, एक फतेहपुर सीकर में है, वो क्या है? सहकारी फार्म है। और बीकानेर वाला क्या है? निजी है। अब बात करते हैं हम काजरी की। किसकी बात करते हैं? काजरी की बात कर लेते हैं। तो काजरी की बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर? जोधपुर में। देखिए केंद्रीय सॉरी दोस्तों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, इसकी फुल फॉर्म हो गई हिंदी में। और इंग्लिश में बात करें, केंद्रीय का क्या बना? सेंट्रल। ए से क्या बना? एरिड, यानी शुष्क क्या होता है? एरिड। क्षेत्र यानी जोन, अनुसंधान बोले तो रिसर्च, और केंद्र बोले तो इंस्टीट्यूट, यानी क्या बन गया? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1959 में जोधपुर में की गई थी। काजरी का प्रमुख कार्य क्या है? मरुस्थलीय प्रसार को रोकना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, मरुस्थलीय क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करना। और इसके 5 उपकेंद्र है। कौन कौन से? एक तो भुज, ये रहा भुज, एक लद्दाख, एक पाली, एक बीकानेर और एक जैसलमेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काजरी के 5 उप केंद्र कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, भुज, लद्दाख, और कौन सा रह गया अभी? पाली। क्या? पाली। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1998 में राजस्थान की सभी जिलों में काजरी संस्थान में ही विज्ञान सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी। उसके बाद आती है क्रांति। क्या आती है? क्रांति, यानी कृषि से संबंधित क्रांतियां आप पढ़ने वाले हैं। हरित क्रांति। क्या? हरित क्रांति खाद्यान्न से है, हरा भरा रहेगा खेत तभी तो खाने को मिलेगा, यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से। श्वेत क्या होता है? दूध। तो इसका श्वेत क्रांति का किससे होगा? दूध से होता है। पीली क्रांति, सरसों के फूल देखे आपने किस प्रकार होते हैं? सरसों की खेती देखी होगी, उसके फूल देखे होंगे, किस प्रकार होते हैं? पीले कलर के होते हैं। तो पीली क्रांति यानी तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। श्वेत दूध होता है, तो दूध क्रांति श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध से। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। उसके बाद देखिए नीला क्या होता है? समुंदर। नीला क्या होता है? और समुंदर में क्या पाई जाती है? मछली, यानी नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। गुलाबी, यहां पर देखिए गय आ रहा है और झींगा में भी गय आ रहा है, यानी गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से। काली यानी कर्षण क्रांति, तो ये है पेट्रोलियम पदार्थों से। किससे? पेट्रोलियम पदार्थों से। तो जब आप पेट्रोल जैसे निकालोगे ना तो आपके कपड़े हो जाएंगे काले, तो काली क्रांति पेट्रोलियम से। लाल टमाटर बरगो, लाल टमाटर बरगो कौन? मारे पप्पू। कौन? मारे पप्पू जी। तो लाल क्रांति टमाटर। सुनहरा रंग तो किसका होता है? अंडे का होता है। और कौन सा? देसी अंडा। सुनहरा रंग देसी अंडा, सोने के जैसा होता है ना, वो थोड़ा सोना देसी
बड़ा होता है, बड़ा अंडा होता है वो इसी प्रकार का होता है। रजत क्रांति फार्मी अंडा, रजत क्रांति फार्मी अंडा। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण से और बादामी मसालों से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। और सलेटी, सलेटी सीमेंट, सलेटी क्रांति सीमेंट के उत्पादन से। गोल गोल आलू यानी गोल क्रांति आलू से। और इंद्रधनुष यानी जितनी भी क्रांति पड़ी है सभी कृषि उत्पादन यानी सारी क्रांतियों पर नियंत्रण रखने के लिए इंद्रधनुष क्रांति का लाया गया था। फिर है खस का उत्पादन। खस, खस क्या होता है? घास है। खस क्या है? घास, जो कहां पर पाया जाता है? पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। कहां पर? पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, यानी सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। खस का उत्पादन यहां पर किया जाता है। उसके बाद देखिए मसाला का उत्पादन। मसाला उत्पादन में कौन अग्रणी है? हाड़ौती क्षेत्र। वैसे बोले तो पारक, मसाला पारक झालावाड़ में है। और जिला कौन सा है? झालावाड़। दक्षिण पूर्व का 12 जिला। मसाला उत्पादन में 12 जिला का प्रथम स्थान है। वैसे बोले तो दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जिला पूछे तो 12 और राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है। केरल को भारत का स्पाइस पार्क कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी नहीं पढ़ना। भारत में राजस्थान मसाला का प्रथम स्थान है। जी हाँ, मसाला उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान। अब आ गए मसाले जो आप सब्जियों में डालते हो। बस कहां पर किसका उत्पादन किया जाता है? मिर्च जोधपुर में जी, धनियों 12 में, धनियों 12 में, सूंफ कोटा में, जीरा और इसबगोल जालोर में, हल्दी अदरक उदयपुर में, हल्दी अदरक उदयपुर में। आप याद किस प्रकार रखोगे? धनिया, या के ऊपर बिंदी, या 12, ये देखिए बिंदी आ रही है ऊपर, इस प्रकार। जीरा, जीरो इसबगोल। जीरा से क्या बनाते हैं हम? सब्जी बनाते हैं। जब क्या करते हैं? छिमका, हम बोलते हैं छिमको लगा दियो, यानी वो जड़ गयो, छिमको जड़ गयो, यानी जीरा इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया? जालोर में। हल्दी, हल्दी हाथा में देखी लागेड़ी कदे दिन के पहला, यानी उदय होते ही आपने हल्दी देखी हाथों में लगी हुई। और अदरक, चाय बनाते हैं तो अदरक सुबह ही डालते हैं चाय में, तो अदरक और हल्दी उदयपुर में। मेथी नागौर में। थान बेरो कोई नहीं, बेरो है, बेरो क्यों नहीं? बेरो है। हल्दी कहां पर? हल्दी अदरक उदयपुर में, मेथी नागौर में। लहसुन चित्तौड़गढ़ में। लहसुन, लहू, अगर आपका लहू बह गया तो क्या हो जाओगे आप? चित हो जाओगे। क्या? चित, यानी लहूसन नहीं, लहसुन चित्तौड़गढ़ में। और फल उत्पादन तो गंगानगर है ही जी। उसके बाद देखिए अंगूर। अंगूर बोले तो अंगूर गंगानगर है, किन्नू गंगानगर है, माल्टाई गंगानगर, मौसमी गंगानगर। संतरा, क्या? संतरा झालावाड़ में। चिक्कू, चिक्कू अपना सिर खुजा रहा है तो चिक्कू सिरोई, सिर सिर चिक्कू सिरोई। और माउंट आबू में क्या होता है? सेब होता है। नींबू तो धोलियो भी, नींबू धोलियो यानी धौलपुर में। और आम तो भर भर पेट खाए हैं आपने, भरपूर खाए हैं आम तो आपने भरपूर, यानी भरतपुर में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब आपने आम खा लिया तो केला में तो क्या आएगी? बांस। केला में क्या आएगी? बांस, तो केला बांसवाड़ा में। नाशपाती जयपुर। देखिए एक बार ध्यान से सुनिएगा, नास क्या है? नास, पति नास है। कहां पर? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और मतीरा टोंक या बीकानेर में। पपीता खरबूजा टोंक में, पपीता खरबूजा टोंक में। उसके बाद देखिए ये आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। क्या आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट? केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर? दुर्गापुरा जयपुर में है। यांत्रिक कृषि फार्म प्रथम देखिए सूरतगढ़ में। कहां पर? गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर में। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी बात करें किसकी? किसकी? सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म की। तो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? यांत्रिक कृषि फार्म। कौन सा? एशिया का सबसे यांत्रिक कृषि फार्म बड़ा कौन सा है? सूरतगढ़ वाला। कौन सा? सूरतगढ़ वाला, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई थी। और किसकी सहायता से? सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है जेतसर वाला। और जेतसर क्या है? यांत्रिक कृषि फार्म कहां पर? गंगानगर में। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से 26 जनवरी 1962 को। और सूरतगढ़ वाले की 15 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी। और यहां 26 जनवरी को। देखिए
पहले हमें क्या मिली, स्वतंत्रता मिली, कब, 15 अगस्त को। उसके बाद हमने क्या बनाया, देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, यानी प्रथम तो 15 अगस्त, उसके बाद 26 जनवरी। यहां पर देखिए 1956 है, कब, 1956 या 15 अगस्त 1957 है ना, 15 अगस्त 1957, एक साल कम कर दीजिए, 15 अगस्त 1957 से एक साल कम कर दीजिए, आ लीजिए, अपने आप याद हो जाएगी, 15 अगस्त 1956। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1962, तो 26 जनवरी 1962 किस प्रकार याद रखेंगे, 26 को उल्टा कर दीजिए, 19 2 बाद में लिख दीजिए, 6 पहले, तो 1962 कनाडा के सहयोग से, और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, यांत्रिक कृषि फार्म है। उसके बाद देखिए कृषि संबंधित योजनाएं, कृषि संबंधित योजनाओं की बात कर लेते हैं हम, और उसके बाद हम बात करेंगे कल। तो कृषि संबंधी योजनाएं क्या है, एक तो भागीरथ योजना है, एक निर्मल ग्राम योजना है। भागीरथ योजना में क्या किया जाता है कि कृषि संबंधित इस योजना के अंतर्गत सव्य ही खेती में ऐसे लक्ष्य निर्धारित करता है जो कठिन होता है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रयत्न भी करते हैं। इसके लिए जयपुर में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नो इंपॉर्टेंट आपको करवाई जाएगी आर्थिक समीक्षा वाली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए राजस्थान की मंडियां हम कल देखेंगे, और मंडियां देखने के बाद यहाँ पर देखिए क्रांति एक बार दोबारा देखेंगे, 2 क्रांति, यहाँ पर कृषि के प्रकार देखेंगे। उसके बाद देखिए कृषि जलवायु प्रदेश हम कल देख लेंगे, यानी कल आपका कृषि टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा।